दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 1 मार्च 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 7:38 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 10 और अभी मैंने ड्रॉप किया है। लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था महिपालपुर से। तो दोस्तों आज मतलब मैं निकला था, आज बहुत ज़्यादा लेट निकला था तो जाने का मतलब मन भी नहीं था बट निकल गया। बस एक्चुअली क्या है कि एक दो काम घर के पेंडिंग थे तो उनको निपटाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा काम दोस्तों आप लोग भी जानते हो ऐसा है कि कुछ जो पब्लिक डीलिंग वाले वर्क होते हैं वो पब्लिक डीलिंग वाले डेज में ही होते हैं, क्योंकि संडे ऑफ होता है। जैसे जस्ट लाइक आप बैंक का चले जाओ या फिर किसी भी उसमें चले जाओ तो मोस्टली जो वीकडेज होते हैं उसी में ही काम कराना पड़ता है। तो हम लोगों का ऐसा है कि हमें अगर कुछ भी हमारे घर के काम भी हैं तो हमें उन दिन जाना पड़ता है, तो उस दिन हमारा हो जाता है लॉस। तो आज मेरा ऐसे ही कुछ था। एक्चुअली आपको तो पता ही है मेरी बेटी मेरी 3 महीने की हो गई है और उसके क्या है कि उसका जो डेट ऑफ बर्थ का था उसमें हल्की सी करेक्शन थी, तो उसको ठीक कराने के लिए मेरे को जाना था। तो गया मैं आज दादादेव हॉस्पिटल साइड गया था तो वो काम कराया। फिर बैंक का एक इशू था वो क्लियर कराया, तो आधा दिन तकरीबन उसी में चला गया। उसके बाद फिर घर वापस आया, घर वापस आके फिर लंच वंच किया। उसके बाद 3 बजे आज मैं निकला हूँ मॉर्निंग में। तो 3 बजे जब आप निकलते हो तो फिर आपका काम कितना होता है आपको भी पता है। 3 बजे कोई खास काम होता नहीं है, तो इसलिए 3 बजे मैं निकला था। पहली ट्रिप मेरे पास एक्चुअली ट्रिप तो आ रही थी काफ़ी मतलब उल्टी पुल्टी डायरेक्शन की आ रही थी, जाम वाली, जैसे करोल बाग हो गया, नजफगढ़ हो गया, रोहिणी साइड हो गया। तो इन लोकेशन में मुझे जाना नहीं था तो मैंने अवॉइड किया। उसके बाद फिर मेरे पास सीधा आई गुड़गांव सेक्टर 84 की ट्रिप्स, तो वो मैंने फटाक से उठा ली, क्योंकि गुड़गांव साइड जाने में मतलब दिक्कत नहीं होती। तो मेरे को गुड़गांव ये भेजता भी है और मैं जाता भी हूँ शौक से, क्योंकि मुझे पता है कि गुड़गांव से किस एरिया से कहाँ की बुकिंग्स मिलनी है। तो अगर आपको भी ये जानना है मेरे से, सपोज आप कहाँ की बुकिंग्स मतलब गुड़गांव में कहीं फंसते हो तो आप मुझे अपना मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या एक बार कमेंट्स कर देंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे आप कमेंट्स करेंगे तो मैं डेफिनेटली अगर देखूंगा तो ज़रूर बता दूंगा। पर सबसे बढ़िया ये होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप के उससे कॉलिंग करके देख लेना। तो अगर मैं फ्री हुआ तो डेफिनेटली आपकी कॉल उठाऊंगा। गुड़गांव में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर बंदा फंस जाता है, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर बुकिंग्स आपको तुरंत मिल जाती है। तो मैं मानेसर गया था, मानेसर द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड से गया था और 32 किलोमीटर की ट्रिप थी। उसमें मेरे को 500 कुछ रुपए मिले थे, 550 समथिंग मिल गए थे स्टेट टैक्स लगा के। वैसे 438 रुपये मिले थे, तो स्टेट टैक्स का 100 रुपये वो मिलेगा मुझे, तो 538 रुपये मेरे को उसमें मिल गए। उसके बाद लकीली मेरे को दोस्तों तुरंत ही वहीं से DPS स्कूल है सेक्टर 84 में गुड़गांव में, वापस मेरे को दाबड़ी की बुकिंग मिल गई। तो फटाफट उनका पिकअप लिया, दाबड़ी उनको छोड़ा। दाबड़ी पे जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही मेरे पास दोबारा गुड़गांव MES मॉल की बुकिंग आ गई। तो दूसरा चक्कर लगा। दूसरे चक्कर में आपको पता है कि स्टेट टैक्स ये लेता ज़रूर है पर हमें नहीं देता। तो ऐसी 2-3 चक्कर ये मेरे लगवा देता है। मोस्टली गुड़गांव के 2 तो कंपलसरी लगवा ही देता है, बट उसमें इसको बेनिफिट हो जाता है, 100 रुपये ये हमसे ले लेता है। तो वही बात है, अगर 3 चक्कर लगे तो भी आपको 100 रुपये मिलने हैं, 4 चक्कर लगे तब भी। तो ऊबर हमसे मतलब कस्टमर से ले लेगा 400 रुपये और आपको 1 चक्कर के 100 रुपये देगा। ये हिसाब किताब है इनका, जबकि ओला तो इसमें देता भी नहीं है। दोस्तों मतलब एम्बियंस मॉल मैंने ड्रॉप किया। एम्बियंस मॉल से मतलब मैं महिपालपुर में ही था, दोबारा मेरे पास बुकिंग आ गई महिपालपुर की। तो एम्बियंस मॉल पे ही जहाँ पर ड्रॉप कर रहा था वहीं पे फॉरनर खड़े थे, महिपालपुर छोड़ा, महिपालपुर से आ गया सीधा मतलब ना ही कोई लोकेशन लगाई ना कुछ किया, द्वारका सेक्टर 10 की बुकिंग मिल गई। तो टोटल आज 4 बुकिंग करी है मैंने 1 2 3 4 और 5 बुकिंग मेरी टोटल हुई है। तो 5 बुकिंग में मतलब जितना काम हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आज मैं एक आपसे अपडेट बताने वाला हूं दोस्तों ऊबर के बारे में। ऊबर में आप जान के या तो खुश हो गए या क्या है, अभी मेरे को भी नहीं पता कि मैं इसमें क्या आपको बताऊं। बट ये है कि एक ड्राइवर को राहत भरी खबर मिली है और इसमें जो अभी सभी ड्राइवर है जो ऊबर चला रहे हैं वो आज का अपने ऊबर का अगर
प्रोफाइल चेक करोगे तो उसमें आप देखोगे आपका जो कैटेगरी वाइज था, जैसे मेरा अभी उसमें प्लैटिनम में चल रहा था, एकदम से सडनली मुझे डायमंड में इसने शिफ्ट कर दिया। तो डायमंड के लिए मेरे पास पॉइंट भी जो इनका ऊबर प्लस वाला वो था आइकन, वो चेंज होके ऊबर प्रो में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, ऊबर ने मेरे को डायमंड में डाल दिया। हालांकि डायमंड में बहुत पहले था मैं, बट उसके बाद फिर क्या है कि कैंसिलेशन ज़्यादा होने लगी थी, एक्सेप्टेंस रेट कम होने लग गया था। इनका 2 क्राइटेरिया होता था, कैंसिलेशन और एक्सेप्टेंस रेट को आपको बरकरार रखना है, जो कि कंडीशन 85% एक्सेप्टेंस रेट था, जो कि घटा के 70% कर दिया था। और कैंसिलेशन रेट जो था इनका 6% है, 6% से 10%, कभी 10 कर देते, कभी 6, अभी स्टिल शायद 6 चल रहा है। तो 6 ये इनका क्राइटेरिया था। इसमें से इन्होंने क्या किया है कि अभी जो एक्सेप्टेंस रेट है दोस्तों, एक्सेप्टेंस रेट वाला ऑप्शन अभी सभी के उससे हटा दिया है, मोस्टली मेरे उससे तो हट चुका है। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके उससे भी एक्सेप्टेंस रेट वाला जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। अब आपको पता नहीं चलेगा आपके पास मतलब क्या आपका रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेरे उससे फिलहाल हटा दिया गया है। तो अब क्या मैं इसको ये समझूं कि मतलब मैं अपनी मनपसंद बुकिंग ले लूं, जितनी मर्जी छोड़ दूं ट्रिप्स, बस कैंसिल ना करूं। तो अभी कंफर्म नहीं है, बट ये है कि कोशिश यही करिए दोस्तों कि आप लोग देखिए कहीं ऐसा करने लग जाओ कि भाई अब तो जितनी मर्जी बुकिंग आए और जितनी मर्जी पास करो और कोई ऊबर में कोई वो नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना। इसके बारे में मैं ओला के उससे भी आपको बता चुका हूँ, 1-2 दिन पहले भी वीडियो डाली थी। तो आज ऊबर की बात कर रहे हैं। ऊबर ने बेशक ये ऑप्शन हटाया है, कई ड्राइवर भाइयों के हो सकता है फ़ोन में अभी भी वो पुराना ही हो, बट काफ़ी ड्राइवर भाइयों के हटा दिए गए हैं और मेरा भी हट चुका है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायमंड प्रोफाइल में आ गया है और इसमें एक्सेप्टेंस रेट वाला सिस्टम जो ऑप्शन था वो हटा दिया है। तो अब आप ये मत समझो कि इसमें बुकिंग से मतलब आप जितनी मर्जी पास करो, जितनी मर्जी जाने दो, अपनी मर्जी की बुकिंग लो। देखिए दोस्तों, आप रियल चीज़ बताऊँ, रोड पे निकले हो तो रोड पे आप निकले हो तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मानता हूँ कुछ लोकेशंस होती है कि बेकार होती है, बट क्या है कि अगर आप अपनी पसंद की सपोज पूरे दिन में सोचोगे कि यार मेरी फेवरेट जगह की जहाँ पर मेरे को जाना वहाँ की मेरे को राइड मिले, तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। अर्निंग पे आपका मतलब माइनस हो जाएगी, काफ़ी % आप लोगे। जहाँ आप 2000-2500 का काम करते हो वहाँ आप 1500 पे रह जाओगे। तो बुकिंग सारी एक्सेप्ट करिए। देखिए सारी चीज़ डिपेंड करती है टाइम पे। अगर आपको शाम के टाइम कोई ऐसी राइड मिल रही है जहाँ पर आपको फंसने वाली चीज़ें दिखाई दे रही है, तो आप उस ट्रिप का मतलब अवॉइड करिए। जहाँ दिन का टाइम है, दिन के टाइम में तो हर रूट खाली मिलता है, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि छोटी मोटी बुकिंग भी आ रही है तो उसको भी पूरी कर लीजिए। मैं अपना अगर निकलता हूँ सुबह, मैं शेड्यूल बनाता हूँ अपना, तो कंटिन्यू जहाँ की भी बुकिंग होती है वहाँ की मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओला में खोलता हूँ, ओला में आती है वहाँ की मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऊबर में खोलता हूँ, ऊबर में जहाँ की आती है वहाँ की। बट हाँ, कुछ है लोकेशन वो आप लोगों को भी बताएं। नए ड्राइवर भाइयों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोकेशन है वहाँ जहाँ पर दिक्कतें होती है, देखिए उत्तम नगर है, दिन के टाइम में दिक्कत होती है, शाम के टाइम उत्तम नगर में दिक्कत होती है। वहाँ तो बहुत सोच समझ के ही जाया करिए। और आपका संगम विहार हो गया, जिसे हम बोलते हैं संकट विहार, साकेत के पास, वहाँ गलती से मत जाइए। सादरा साइड में कुछ लोकेशन है, सीलमपुर में कुछ लोकेशन है, जामिया में, बाटला हाउस साइड में कुछ लोकेशन है जहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो नए ड्राइवर भाइयों के लिए ये लोकेशंस मैं समझा रहा हूँ, इन लोकेशन को अवॉइड करिए। बाकी जितना आप एक्सेप्ट करके काम करोगे कंटिन्यू, तो आपका टाइम बचेगा, कम टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज ये मेरे को एक अपडेट देना था। और आज तो दोस्तों आज का मैं आपको काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है कम टाइम में ज़्यादा काम हुआ है। 3:30 बजे निकला था, 7:30 बजे ड्रॉप कर दिया है। 4 घंटे का काम है। 4 घंटे में कितना काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1458 रुपये का मेरा काम है, और जिसमें से एक मेरे को स्टेट टैक्स और 2 MCD टोल, क्योंकि 2 बार गुड़गांव गया हूँ, वापस आया हूँ तो 2 MCD टोल मिले हैं। तो 300 रुपये टोल, 1458 का काम, 1500 राउंड फिगर कर लीजिए, 300 टोल है, 1800 रुपये का काम है। 1800 रुपये में 300 रुपये हम साइड में करते हैं, क्योंकि टोल को हम अर्निंग में कभी काउंट नहीं करते, वो आपको देना ही पड़ता है, तो उसका कैलकुलेशन अलग ही होता है। तो 1500 रुपये में मेरी जो CNG लगी है दोस्तों, वो आपकी 750 की मेरी CNG थी, जिसमें से 300 रुपये तक की मेरी CNG लग चुकी है। तो
बाकी 300 रुपये 1500 रुपये से 300 हम हटाएंगे तो बचेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये में से 200 रुपये हम गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, ये सब टायर घिस रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें 200 रुपये में काउंट करते हैं। तो दोस्तों 1200 रुपये में से 200 और हटा लीजिए तो नेट इनकम आज की निकल के आ रही है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये मेरी नेट इनकम है आज की 4 घंटे में। तो 4 घंटे में इतना काम लकीली हो गया है। वैसे कई बार होता नहीं है दिन के टाइम में, बट वही चीज़ है, आपको सारी चीज़ समझनी पड़ती है किस लोकेशन पे काम निकल सकता है। तो मेरे को पता है गुड़गांव में किस लोकेशन पे आती है। तो ये दोस्तों कम टाइम में अच्छा काम कर लिया 1000 रुपये का। तो आज का मतलब काम इतना ही हुआ है और अच्छा मैं कर सकता था सुबह अगर निकलता। तो दोस्तों अगर आपकी नई गाड़ी है, जैसे मैंने 1000 रुपये बचाए, तो अगर आप जैसे मेरे टाइम पे निकलते 4 घंटे में आप भी इतना करते, बट आपको क्या है कि आपकी गाड़ी की किस्त और निकालनी पड़ती 500 रुपये की। तो आपके पास कितना आता है 1000 रुपये। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, लॉजिक समझ लीजिए कि अगर मैं 4 घंटे में इतना काम कर रहा हूँ, सपोज ये तो जल्दी लकीली मिल गई लंबी लंबी ट्रिप पे, उसमें हो गया। हालांकि ये काम होता है 6 घंटे में, ठीक है। तो 6 घंटे में 1000 का हो जाता है, 12 घंटे में 2200 से 2700 का हो जाता है। तो जो मेरा कैलकुलेशन होता है वो मैं एकदम सटीक आपको बताता हूँ। तो अगर 4-5 घंटे में 1000 रुपये का, देखिए 1400 का भी काम हो रहा है। बचत आपको नई गाड़ी वाले के लिए बता रहा हूँ, नई गाड़ी वाले के लिए अगर 500 रुपये बच रहे हैं 5 घंटे में, तो डेफिनेटली 12 घंटे में आप 1000 रुपये आराम से निकाल लोगे। तो ये उन भाइयों के लिए है जो सोच रहे हैं कि काम निकल सकता है नहीं निकल सकता। तो सारी के सारा फड्डा मैंने बता दिया है, बाकी सब उसके ऊपर है। उसने जितना आपको देने का इरादा कर लिया है कि आज आपको इतना काम देना है तो उतना ही मिलेगा, आज आपने इतना कमाना है तो इतना ही अर्निंग होगी। तो सारी की सारी ऊपर वाले के ऊपर है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर है। जितनी मेहनत करोगे तो मेहनत जितनी करोगे उतनी सफलता मिलेगी, उतनी अर्निंग होगी। ये सारी की सारी चीज़ें सब आपके ऊपर ही डिपेंड है। आप अपने बॉस हो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, बातें तो होती रहेगी, इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए दोस्तों। काफी भाई उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों। उन भाइयों के पास वीडियो पहुंचेगी और फेसबुक रिकमेंड करेगा उन भाइयों को जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम हो रहा है, एक्चुअल में कितना काम हो रहा है, ग्राउंड पे कितना काम हो रहा है। बातें हवा में बहुत करते हैं, बट मैं बातें नहीं करता, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, अपनी थोड़ी सी 2-4 मिनट की अपनी जो ट्रिप की हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है। कुछ भाइयों को नहीं पसंद आता तो उसके लिए सॉरी भैया, बट बहुत भाइयों को ये चीज़ें भी जानने की वो होती है कि भाई के साथ आज क्या हुआ, कौन सी ट्रिप्स ली कौन सी नहीं ली। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। और मैं पहुंच गया हूँ घर के पास जस्ट, और अभी गाड़ी पार्क करूंगा। गाड़ी पार्क पहले कर लेता हूं, फिर आपसे अलविदा करता हूं। देखिए, आपसे बात करते करते टाइम यूं ही निकल जाता है। तो गाड़ी हो गई है पार्क और हम पहुंच गए अपने घर। और कल निकलेंगे सुबह अपने टाइम पर, कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की, क्योंकि देखिए दोस्तों काम तो लगे ही रहते हैं और अर्निंग भी करनी है। तो इस दौरान क्या है कि अपने पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं। तो कई बार संडे को नहीं हो पाते, वीक टाइम में होते हैं, तो ये लगा रहता है, कभी जल्दी कभी कम। मतलब हर किसी का टाइम फिक्स नहीं है। मैं रूटीन बनाता हूं पर कभी कभी बिगड़ जाता है रूटीन, तो इसलिए ऐसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आपसे लेता हूं विदा और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। अपना ख्याल रखिएगा और नाइट में जो चला रहे हैं ड्राइवर भाई वो भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय।